हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। मैं गोविंद फ्रॉम बीकानेर राजस्थान और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और मैथमेटिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं, एवरेज यानी औसत। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एवरेज कहते किसी हैं। एवरेज यानी औसत कहते किसी हैं। औसत का मतलब क्या हुआ? यानी सब में बराबर है। सब में बराबर है। जैसे 5 व्यक्ति थे, पहले ने 5 रुपए कमाए, दूसरे ने 10 रुपए की कमाई, तीसरे ने 17 रुपए कमा लिए, चौथे ने 25 कमा लिए और पांचवें ने 13 रुपए कमाई। तो इन सब को जोड़ करके यानी इन सब में बराबर पांति करना, यानी इसका 5 है तो इसको भी उतना ही बराबर हो और इसको भी उतना ही मिले, उसको कहते हैं औसत। फिर औसत की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी औसत जब संख्या को हम नॉर्मली जोड़ सकते हैं तो औसत की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो औसत की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि सब में बराबर बांटा जा सके। चाहे खुद की चाहे कितनी इनकम हो, पर सब में बराबर बांटा जा सके। अब औसत का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज यानी औसत। औसत की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। यह कैसा निकालने जाएगा? यानी किसी चीज का औसत निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? पहले सारी संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्याएं है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7 और 11। प्लस किया। अब ये संख्याएं कितनी है? कुल 5 संख्याएं हैं तो अपॉन कितना कर देंगे? 5। इनका हो योग कितना होगा? 5, 5, 15, 20, 28। 28 अपॉन 5 यानी यह कितना आ गया? 5.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब इसने हमें पूछा क्या है? 20 प्राकृत संख्या प्रथम कौन सी हो गई? जैसे 1, 2, 3 इस तरह से 20 तक की संख्याओं का औसत। यानी हमें इन सबको तो क्या करना है? जोड़ना है। और अपॉन में कितना करना है? 20। तो इस तरह से भी ये 20 है तो 40 भी हो सकती है। यानी इस तरह से संख्याएं क्या है? बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको सोल्व करने का एक आसान सा तरीका क्या निकालना? n यानी संख्याओं की संख्या इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यह किस चीज का सूत्र है? यह इन सब का योग का सूत्र है। यानी इन सब का योग ये इतना हो गया। तो अब हमें निकालना है औसत, यानी कमी किसकी रही? इस 20 की। 20 को हम क्या लिखें? इंटू n। n से यह क्या है? n कट गया। यानी संख्याओं की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा? n प्लस 1। यानी संख्या में एक जोड़ करके 2 का भाग देने पर उन सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा। जैसे इनमें 20 संख्याएं हैं तो 20 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 21 अपॉन 2 कितने हो गए? 15.21 अपॉन 2 10.5। यह क्या आ गया? इन सब संख्याओं का औसत। औसत का नॉर्मली मतलब क्या होता है? माध्य। यानी
जैसे 20 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत दिया है, जैसे हमें 2 3 4 5 6 1 और 7, ये 7 संख्याएं हैं। इनका औसत कैसे निकाले? औसत का मतलब मध्य की संख्या, यानी इनका औसत क्या हो गया? 4। इसी तरह यदि संख्या 8 होती तो औसत कैसे निकाला जाता? 4 + 5 कितने? 9। 9/2 यानी 4.5। यानी यदि संख्या विषम में है तो बीच की संख्या सीधी निकाल जाएगी, और यदि सम में है तो बीच की 2 संख्याएं ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। जो संख्या है 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत है। समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो हमें क्या करना होगा? समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1 अपॉन में n किया तो ये आ गया औसत है। यानी 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? n का मान कितना है? 10 + 1 किया तो 11। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? n²। यदि औसत का सूत्र किया तो ये हो गया n, यानी विषम प्राकृत संख्याओं की जितनी संख्या है वही उसका औसत होगा, यानी इसका औसत 10 ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। के वर्गों का औसत। वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ये योग का सूत्र आ गया, और इसको इंटू n से किया तो औसत का सूत्र आ गया, यानी 10 + 1 11 इंटू 2n + 1, 2n किया तो 10 × 2 20 + 1 21 अपॉन 6। 77 अपॉन 2, यानी 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ गया? 38.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत निकालना है हमें। घनों के योग का सूत्र क्या होता है? n × n + 1 अपॉन 2 की होल पावर। ये घनों के योग का सूत्र आ गया, तो इसमें n का भाग दे दिया तो ये औसत का सूत्र आ गया, यानी n × n + 1 यानी 10 × 11। 10 × 11 अपॉन 2, क्या करना है? होल पावर। अपॉन में n कितने हैं? 10। 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर किया
55 इंटू 55, 55 इंटू 55, 30, 25, ये कितना आया 3025 अपॉन 10, यानी 302.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें कोई श्रृंखला दे दी, जैसे 2 + 2 5 8 11 14 17 20, हमें क्या पूछ दिया, इनका का औसत। अब यह संख्या, इनमें एक चीज कॉमन है, यानी सब में अंतर है, वो 3 3 का है, +3 का अंतर है, यानी यह एक सीधी श्रृंखला है, क्रमागत है। तो इनमें एक सूत्र निकालने का, औसत निकालने का एक फॉर्मूला तो होता है हमें बीच की संख्या, यानी ये कितनी है 7 है, तो 3 इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी, बीच की संख्या है वो औसत आ जाएगा। और दूसरा, इन सबको जोड़ करके 7 का भाग देंगे, यानी 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 अपॉन 7। इनका औसत आया था 11 इंटू 7 77, 77 अपॉन 7, यानी ये 11 आ गया। और इससे हमें एक सूत्र पता चला कि 20 + 2 को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें तो औसत आ जाएगा, यानी फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, यानी जैसे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, 20 2 + 20 अपॉन 2, यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से 700 के बीच ग्यारह से विभाजित संख्याओं का औसत। 11 से 700 के बीच में 11 से विभाजित संख्याओं का औसत निकालना है हमें, यानी इसमें हमें संख्या तो दिया एक, यानी जिसमें अंतर है 11 का, पर हमें फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या नया देकर 11 से विभाजित फर्स्ट संख्या और 11 से विभाजित 100 से 700 के बीच की संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, 11 से विभाजित फर्स्ट संख्या, यानी 99, 99 वो 100 से कम रह गया, और बाद में आया 110, यानी 100 से फर्स्ट संख्या कौन सी हो गई, तो 110। इसी तरह 700 में दिया 11 का भाग तो 66 33, यानी 66 बचा 7 है, यानी 700 से 7 कम है वो अंतिम संख्या होगी, यानी 693। अंतिम संख्या कौन सी आ गई, तो
693। अब नॉर्मल हमारे पास फर्स्ट संख्या है और अंतिम संख्या है, तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का भाग देना होगा। 803/2 यानी 401.5 क्या आ गया इन संख्याओं का औसत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है, तो छोटी संख्या है बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसमें हमें दिया क्या है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत तो हमें 54 दे दिया, पर हमें ज्ञात करनी है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। यानी इसके जैसे पांच क्रमागत संख्या है, पहली संख्या वाली x है, दूसरी x+1 है, तीसरी x+2 है, चौथी x+3 है और पांचवी x+4 है। इनका औसत क्या दिया है हमें, 54 दे दिया औसत। यानी इन सब को जोड़ करके प्लस अपॉन 5 का भाग देने पर यहाँ कितना आता है, 54 आते हैं। तो x का मान कितना आएगा, x कितने हो गए, 5x प्लस 10 प्लस 10/5 बराबर 54 अपॉन 5 है, तो ये 2 तो फर्स्ट संख्या क्या आएगी 54 - 2। अच्छा, पांच क्रमागत संख्या 54 - 2 यानी 52। दूसरा तरीका है, हमें जो क्रमागत संख्याएं पूछी है, यानी ये यदि 54 है तो 5 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं भी इधर होगी और 2 संख्याएं इधर होगी, तो ये कितना 53 और 52। इसी तरह इस तरफ 55 और 56। यानी इसमें अंतिम संख्या क्या है, x+4 यानी 52 + 4 56। इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट संख्या 52 और अंतिम संख्या 56। यानी हमें करना क्या है, कितनी 5 क्रमागत संख्याओं का पूछा है, तो 5 - 1 क्यों किया, यानी ये एक संख्या है, ये तो ये खुद ही है, यानी 4 आ गया, 4 में 2 का भाग दे दो, यानी 54 में से 2 ही घटा दो और 2 ही जोड़ दो, तो फर्स्ट और अंतिम संख्या आ जाएगी। इसी तरह इसमें पूछनी है, मान लो 5 क्रमागत सम संख्या,
सम संख्याओं का औसत। तो इसमें क्या है, पांच क्रमांक पहली सम संख्या मान ली एक्स है, तो दूसरी क्या होगी, एक्स प्लस 2, और तीसरी क्या होगी, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। यानी इन सबको जोड़ करके यदि 5 का भाग दें तो ये कितना आता है, 54। यानी 5x प्लस 2 4 6 8 6 12 30/5। यानी फर्स्ट संख्या क्या आ गई, 54 माइनस 4 यानी 50। तो अंतिम संख्या क्या होगी, 50 प्लस 8 है 58। इसी तरह इसको फर्स्ट संख्या मान ली, बीच की संख्या है, यानी 54 है वो बीच की संख्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का पूछा है तो 2 इधर होगी और 2 ही इधर। 54 के बाद में सम संख्या 56 और 58। इसी तरह 54 से पहले सम संख्या 52 और 50, यानी छोटी संख्या वो 50 और अंतिम संख्या 58। यानी हमें इसमें करना क्या है होता है, यदि सम संख्याएं दे दी और उसमें औसत निकालना है तो हमें करना क्या होता है, जितनी सम संख्याएं दी है, जितनी सम संख्याओं का पूछा है उनमें से -1, यानी ये कितना आ गया 4। तो 54 में औसत में 4 ही जोड़ दो और औसत में 4 घटा दो और औसत में 4 जोड़ दो, तो अंतिम और फर्स्ट संख्या आ जाएगी, यानी 50 और 58। क्वेश्चन है 39 लगातार धनात्मक पूर्णांकों लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। 57 है। तो छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। उनचालीस क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, उनका औसत क्या होता है 57। औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। यानी 39 में थे एक, तो ये आ गई संख्या कितनी बची 38, यानी इसके 19 संख्या इस तरफ होगी और 19 संख्याएं इस तरफ। तो हमें करना क्या है, 57 प्लस धनात्मक पूर्णांक दिए हैं हमें, यानी हर संख्या में एक जुड़ता जाएगा। तो फर्स्ट संख्या पूछी हमें छोटी व बड़ी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए 19 57 माइनस 19 यानी 1st संख्या क्या आ गई 38।
38। तो अंतिम संख्या क्या है? 57 प्लस 19, 76। यानी फर्स्ट संख्या 38 आ गई और अंतिम संख्या 76। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 25 लड़कों का औसत 40 विद्यार्थी हैं और उनका औसत है 63 अंक है। यदि 25 लड़कों का औसत है 68 है, तो लड़कियों का औसत बताओ। हमें क्या दिया है? 40 विद्यार्थी हैं, उनका औसत है 63 अंक। 25 लड़कों का औसत 68 अंक दे दिया और हमें पूछा है 15 लड़कियों का औसत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले कुल अंक जोड़ लेते हैं। 40 इंटू 63, यानी कुल अंक आ गई है 20। अब हमें 25 लड़कों का औसत कितना दिया है? 68। यानी 1700 है वो लड़कों के अंक बने हैं और कुल अंक कितने थे? 2520 है। तो लड़कियों के अंक कितने बन गए? 820। यदि लड़कियों के अंक 820 है, या लड़कियां कितनी रही है? 15 लड़कियां रही है। 15 लड़कियों के अंक है 820, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 820/15। चौपन पॉइंट 66। या लड़कियों का औसत कितना आ गया? 54.66 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x राशियों का औसत y स्क्वायर है तथा y राशियों का
औसत एक्स स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई राशि का औसत बताओ। का औसत बताओ। हमें दिया क्या है, एक्स राशियों का औसत कितना दिया है, वाई स्क्वायर। इसी तरह वाई राशियों का औसत दिया है एक्स स्क्वायर। यानी एक्स राशियों का औसत यदि वाई स्क्वायर दिया तो ये कुल कितने हो गए, एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह इसका यदि वाई राशियों का औसत एक्स स्क्वायर दिया तो ये कुल कितने हो गए, वाई एक्स स्क्वायर। और हमें पूछा है एक्स प्लस वाई राशियों का औसत है, यानी इन दोनों का औसत है। इन दोनों का औसत पूछा है तो इन दोनों का पहले करते हैं योग। एक्स प्लस वाई योग कितना हुआ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन राशियां कितनी दी है हमें, हमने एक्स प्लस वाई। तो ये हो गए, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स और वाई कॉमन लिया। यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा वाई, यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, और ये भी इसको इधर और इसको इधर ले आए तो एक्स प्लस वाई, यानी ये दोनों कट गए। तो एक्स प्लस वाई राशियों का औसत कितना आ गया, एक्स वाई। यानी हमें क्वेश्चन दे दिया जैसे 5 राशियां हैं, उनका औसत है 36, और दूसरे में हमें दे दिया 6 राशियां हैं और उनका औसत है 25। यानी इसमें क्या दिया है, एक्स का औसत है वो है वाई स्क्वायर और वाई का औसत है वो है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सीधा गुणा करके करने के बजाय सीधा किस तरह कर सकते हैं, 5 इंटू 6, यानी इन दोनों का औसत कितना आएगा, यदि जोड़कर औसत करें तो कितना आएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत का औसत। है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत है का औसत 32 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं
का औसत 29 है, तो पांचवी संख्या बताओ। इसमें हमें दिया क्या है, 9 संख्याओं का औसत तो है 30, पर फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, यानी फर्स्ट 5 संख्या है उनका औसत है 32 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 29। यानी ये कुल संख्याएं कितनी हो गई 10 है, और ये संख्याएं कितनी है कुल 9 ही है, यानी पांचवी संख्या वो दोनों में रिपीट हो गई, पांचवी संख्या जितना औसत है बढ़ गया। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 संख्या का औसत यदि 30 है तो कुल संख्याएं हो गई 270। 5 संख्या का औसत है 32, तो पांचों का योग कितना हो 160, और ये 29 है तो ये कितना हो गया 145। तो इन दोनों का योग है वो, इससे जितना ज्यादा होगा वही पांचवी संख्या हो जाएगी। ये कितना है 305 है, और कुल संख्या कितनी थी 270 है, तो 305 माइनस 270 बराबर 35, यानी पांचवी संख्या कितनी है 35। धन्यवाद। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं।